हरि ओम 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 हरि 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 बोल। आज तो शादियां है, जरा नाचो गाओ। प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, मेरे जी हो। बैठो लाला लालिया। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ब्राह्मण आ जाए, दुल्हा दुल्हनों का विधिवत कर दो वैदिक मंत्र से। चलो वर कन्या सावधान खड़े हो जाओ। वर कन्या खड़े हो जाओ, सावधान, भाग सके तो भाग। सावधान इसलिए बोलते हैं, फिर ऐसा नहीं बोलना कि संसार में फंसे हैं। अपनी खुशी से कर रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सावधान, भाग सके तो भाग, लेकिन नहीं भागेंगे। बाबा तुम्हारा साथ रहेगा। जहां से भागना है वहां से भी सफल होकर गाड़ी को खींच जाएंगे। पहले कन्या हार पहराएगी, फिर वर पहराएगा जब संकेत करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। कन्या लक्ष्मी रूपा कन्या पहरा दे बेटे। वर नारायण हरि वर पहरा दे लाला। हरिर दत्तम इदम दानम दाता शांति करो भवेत्। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरास्तु। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। कुशल का अर्थ कोयले की खान से पसार हो और आपको दाग न लगे। ऐसे ही नश्वर संसार में रहते हुए भी नश्वर चीजों का आकर्षण न रहे और शाश्वत की विस्मृति अथवा शाश्वत से मुख मोड़ने की गलती ना रहे, ऐसे आप कुशल रहो। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। पुत्र पौत्र धन धान्य समृद्धि वृद्धि तो प्राप्त होती रहे। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। आपके जीवन में ऐश्वर्य हो, बल हो और शत्रु आपसे दबे रहे। शत्रुओं का दबदबा आप पर नहीं, बाहर के शत्रु पर भी तुम्हारी विजय और भीतर के शत्रुओं को भी तुम नकेल डालकर जिया करो। क्रोध आए तो देखना क्रोध आया है तो मन में आया है, इसका उपयोग करूं, लेकिन क्रोध मुझे तपाकर कमजोर न कर दे, काम मुझे नोच कर कमजोर न करे, मोह मुझे नोच कर उलझा न दे, अहंकार मुझे नोच कर रावण की दुर्गति न दिखा दे। क्योंकि मैं गुरु का शिष्य हूँ और गुरु के समक्ष मैंने संसार में प्रवेश किया। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। ईश्वर और गुरु बस मेरे को साथ है, मैं सनाथ हूँ। वंशे सदैव भवतां हरि भक्तिरस्तु। आपके वंश में सदा हरि भक्ति बनी रहे। ओम धान्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन धान्य और बहुत गुरु भक्ति लाभ, और गुरु भक्ति लाभ से गुरु को जो आत्म सुख, आत्मानुभव, आत्म सामर्थ्य वो भी आपके जीवन में प्रवेश पाए। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। आप लंबी आयुष्य के धनी हो। ओम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण गुरुवाक्यम सदा सत्यम नश्यन्ति तव शत्रवः।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेदों का सार गुरु वाक्य आपके जीवन में है तो वेदों के जप तप का फल आपको सहज में सुना। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्यं तेन नाकं महिमानं सचन्त्र यत्र पूर्वे स्वाद्या सन्ति देवा। द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति, तिरोकदयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वको शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। हरि ओम। सब बोलना, दुल्हा दुल्हन तो बोलेंगे ही, आप लोग भी बोलना। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान्, येषां हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में सर्वदा और सर्व समय सर्वकाल में अमंगल नहीं होता। क्यों? कि जिनके हृदय में मंगलायतन हरि का महत्व है। ये वर कन्या का जो शुभ विवाह हो रहा है, मंगलायतन हरि की महिमा अगर इन सपूतों के जीवन में नहीं होती तो शादी के दिन तो कितने ताम झाम से, कितने ऊंचे गादियों और घोड़ों पर बैठते ये सुशील वर कन्या घंटों भर भगवान के नाम पर गुरु के दर्शन के लिए धरती पे बैठे हैं। तो मंगलायतन हरि का महत्व है, गुरु का महत्व है, तो उनके जीवन में विघ्न बाधा कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, येषां हृदयस्थ भगवान, जिनके हृदय में भगवान अपना, भगवान का महत्व है। जैसे बालू और चीनी मिला दो तो कीड़ियां क्या बालू उठा के ले जाएगी? नहीं, बालू वहीं धरा रह जाएगा, चीनी उठा के ले जाएगी। ऐसे ही अष्टधा प्रकृति और परब्रह्म परमात्मा मिले जुले, जिनके हृदय में परमात्मा का महत्व है वो संसार से परमात्मा की शांति, आनंद, माधुर्य और देर सवेर परमात्मा की प्राप्ति की मधुरता से जीवन मुक्त हो जाते हैं, सद्गति को पाते हैं। तो ये आपके जीवन में सर्वदा सर्वकाल अमंगल ना हो, क्योंकि मंगलायतन हरि का महत्व आपके जीवन में है और बढ़ता जाए। एक श्लोक और बोल देना। आप सब सत्संगी इनको पुण्य हो इसलिए एक श्लोक बोलकर इनको ही पुण्य अर्पण करें। नित्य उत्सव भवे तेषां, नित्य उत्सव भवे तेषां, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। येषां हृदयस्थ भगवान, येषां हृदयस्थ भगवान, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में, इन दुल्हा दुल्हन के जीवन में और उन भक्तों के जीवन में नित्य उत्सव रहता है, नित्य उत्साह रहता है, नित्य एक अपनत्व रहता है उस परमात्मा के साथ, गुरु के साथ। उनके जीवन में नित्य उत्सव, जिनके जीवन में नित्य उत्सव, उनके जीवन में नित्य श्री, श्री माना संपदा। रुपए पैसे तो संपदा है, लेकिन आरोग्य भी संपदा है, प्रसन्नता भी संपदा है, अच्छी सूझबूझ आना भी संपदा है, और अच्छी सूझबूझ का अभिमान न आना ये तो बड़ी संपदा है। और हर परिस्थिति पसार हो रही उसको जानने वाला अपना आप, हर परिस्थिति का बाप, मेरा चैतन्य, मैं मुक्त आत्मा हूँ।
ये तो महाराज ब्रह्म ज्ञानियों की संपदा, इन ब्रह्म ज्ञानी के बच्चों के पास तो आने ही है देर सवेर। तो आपके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल। तो आप भी इस जगत में निर्लेप नारायण की स्मृति के साथ अपना जीवन यापन करते करते जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवन दाता आत्मा परमात्मा मेरा है। शरीर स्वप्न, शादी विवाह स्वप्न, सुख दुख स्वप्न, मान अपमान स्वप्न, उसको जानने वाला सच्चिदानंद आत्मा मेरा अपना। हरि ओम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, सत्संग का पुण्य उन्हें पूर्ण प्राप्त होता है जो आखिरी में इस महामंत्र को 3 बार उच्चारण करते। ये शुभ विवाह और सत्संग दोनों साथ साथ चल रहा है। आप लोग सब मिलकर बोलना, ओम तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। नारायण नारायण नारायण। आप संसार में तो प्रवेश करोगे, लेकिन उसके पहले परमात्मा की मधुमय स्मृति में प्रवेश करो। आज से ही करोगे। ये जो बच्चे बच्चियां संसार में प्रवेश करने के लिए एकदम तपस्वी ऋषि मुनियों की संतानों की जैसे शादी होती है, मेरे बेटी बेटी की शादी भी ऐसी हुई थी। पेड़ के नीचे बेटे की विधि पढ़ी गई थी और छोटा सा ऐसा लगा था शामियाना, कन्या की शादी हुई। बड़े अच्छे ढंग से बेकार की जिंदगी में होते हुए भी अच्छे निर्विकारी जीवन से जीते हैं। अपने बच्चों की शुरुआत, छोटे हैं तो भले उनको उत्साहित करो, लेकिन ज्यादा सराहना करके ज्यादा विलासी बनाकर उनकी योग्यताओं का ह्रास मत होने दो, और ज्यादा कड़क होकर उनको पराया भी मत होने दो। मैं फिर से अभी कहता हूं, इन दुल्हा दुल्हन के जीवन में वो बात आ जाएगी। कोई लड़की सत्संग सुन रही थी, होगी 17 साल की, 15 साल, उसकी हो गई शादी। अब उसकी शादी हुई तो उसके दुल्हा को भी उसने संस्कार डाले और मेरे को उन्होंने अपने घर बुलाया। मैं उनके घर गया तो एक लड़की निकली बाहर। वो लड़की तो मां बन गई, लेकिन उस लड़की की लड़की, उसने ऐसे कैमरा मूवी से और कैमरा से, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में मूवी, ऐसे शॉट्स लिया कि मैंने सोचा कि इसने कोई फोटोग्राफी का कोई अच्छा कोर्स किया होगा। और मेरे से 1-1.5 इंच ऊंची थी। तो मैंने कहा क्या पढ़ी हो? मैंने सोचा कि अच्छा कॉलेज का कोई ऐसा विभाग होगा जो फोटोग्राफी की ट्रेनिंग होती होगी। क्या पढ़ी है? तो बोले 6ठी पढ़ती हूँ। उम्र कितनी? बोले 11 साल। और मेरे से 1-1.5 इंच ऊंची और अच्छी कदावर। तो उसकी माँ ने बताया, क्या आपने बापूजी जो सत्संग में मैं आती थी तो आपने जो बताया था, मतलब कन्या थी वो, सत्संग में आती थी, फिर शादी हुई तो जो लड़की हुई तो उसके जीवा पर ओमकार लिखा। जो भी मैं बच्चों के जन्म के वक्त बताता हूँ, 7 वक्त ओम 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 अश्मा भव, तू चट्टान के नहीं अडिग रहना। दूसरे बार ओम ओम 7 बार जब के परशु भव, तू कुल्हाड़ी के नहीं विघ्न बाधाओं को काटने वाला बनना। बच्चे का जन्म हो तो 3-4 मिनट के बाद ही नाभि छेदन होना चाहिए, तो बच्चा होनहार होगा। तुरंत नाभि छेदन करोगे तो बूंदू रहेगा,
डरपोक रहेगा। तो ये मैं पहले सत्संग में बता चुका, आप लोगों को पता भी होगा। तो बापू जी ने जैसा बताया, बच्चे की नाभि छेदन 3 मिनट के बाद, फिर नहला धुला के बाप के गोद में देना चाहिए बालक, और वो बालक के कान में पिताजी प्रेम से 7 बार बोले ओम ओम और अश्मा भव। अश्मा भव याद न रहे तो तू चट्टान किनाई अडिग रहे। दूसरे 7 बार बोले और तू परशु भव। परशु भव माना तू कुल्हाड़े की नाई विघ्नों को काटने वाला बन। हिरणम मस्तुम भव, तू सुवर्ण की नाई, और धातुओं को तो जंग लग जाती है, ऊपर का भी रंग इधर उधर, सोना ज्यों का त्यों, ऐसे तू अमर आत्मा ज्यों का त्यों। ऐसा करके बच्चा फिर माँ के गोद में देना चाहिए। माँ उसे स्तनपान न कराए, माँ उसकी जीवा पर शहद और घी, गाय का घी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो देसी घी, 2 बूंद शहद की 2 बूंद घी की। शहद का वजन ज्यादा होगा तो भी मिश्रण हो जाएगा, ऐसा समझो ना। आधा ग्राम घी और 1 ग्राम शहद सोने की सलाई से बालक की जीवा पर लिखे। अब सोने की सलाई सब नहीं बना सके तो चांदी की सलाई पर सोने का पानी चल जाता है। पहले 20 रुपए में बनाते, तभी 30, 40, 50 में हो जाए। वो बच्चा होनहार होता है। तो वो जो कन्या थी बड़ौदा की, तो माँ से और बाप से भी ऊंची और एक्टिव, 6ठी पढ़ती थी, 11 साल की थी, लेकिन उनका दावर है। अभी वो 13 साल की हो गई। रसाली उसका नाम है। कल भी थी सत्संग में, सभी दिन आती थी। तो आज से 15 साल पहले जिस कन्या ने सत्संग सुना, उस कन्या की कन्या, उस कन्या ने शादी हो गई, उसकी बेटी अभी 13 साल की है, लेकिन पूरे खानदान में ऐसी बच्चियां किसी की भी नहीं, इतनी प्रभावशाली। तो आज से 15 साल जो मेरी सूझबूझ थी, उससे अभी और बढ़ गई। अगर वो उस बाई को मैं बताता कि बालक पैदा हो, उसके बाद उसको आधी गोली संजीवनी दे दिया करो, तो ये लड़की अभी जो है उससे भी और ज्यादा पावरफुल होती। तो वो उनको तो 15 साल पहले की सीख मिली है, आप लोगों को अभी मिलती है कि आप भी कभी कभी संजीवनी 2 गोलियां ले लिया करो। और बालक घर में आता है तो उनको भी दूध के 1 घंटा पहले संजीवनी आधी गोली रगड़ के पिला दिया करो। क्या बच्चे आएंगे, फिर आधे तेरे आधे मेरे। पहला बच्चा तेरा तो दूसरा मेरा, तीसरा तेरा तो चौथा मेरा। 400 आश्रम है तो बच्चे तुम्हारे, तुम हमारे बच्चे तो तुम्हारे बच्चे भी तो हमारे बच्चे को कहते हैं, हम दादाजी हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे। नारायण हरि हरि ओम।